हेलो एवरीवन, वेलकम। तो देखिए, आप लोगों को पेपर 2 में कुछ प्रॉब्लम पूछे जाते हैं फ्लैग्स के ऊपर में। तो कभी कभी आप लोगों को पूछा जाता है सिर्फ फ्लैग के बारे में एक्सप्लेन करने को, और उसमें जितने भी फ्लैग्स दिए गए 8085 में जितनी भी फ्लैग्स है वो फ्लैग्स के बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करना होता है। जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, पैरिटी फ्लैग, कैरी फ्लैग। इसके बारे में आप लोगों को सिंपल से एक्सप्लेन करना होता है। नहीं तो क्या होता है, एक आप लोगों को डेटा दिया हुआ रहता है और डेटा के हिसाब से एक प्रॉब्लम दिया रहता है, ठीक है। उस प्रॉब्लम के बारे में मैं आज आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। उसके पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा फ्लैग के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को फ्लैग का जो प्रॉब्लम आता है, ठीक है, जो डेटा दिया रहता है और उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को उसको इंटरप्रेट करना होता है, उसके बारे में बताऊंगा। और इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आते हैं, ठीक है। तो उसको किस तरीके से सॉल्व करना है वो इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके देता हूँ, ओके। तो सबसे पहले फ्लैग्स के बारे में देख लो। और फ्लैग्स के बारे में एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली पकड़ के चलो, 3 मार्क के लिए या फिर 4 मार्क के लिए, ओके। तो 3 मार्क के लिए या फिर 4 मार्क के लिए पूछ सकता है, तो आप लोगों को ये करना ही है एनी हाउ, ओके। तो सबसे पहले आप लोगों को फ्लैग्स क्या होता है वो देखना पड़ता है। तो फ्लैग्स का आप लोगों को सिंपल सा डेफिनेशन याद रखना कि फ्लैग्स क्या है, एक रजिस्टर है। फ्लैग एक रजिस्टर है 8085 में, जो कि क्या करता है, स्टेटस को स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो स्टेटस को स्टोर करने का काम जो होता है वो फ्लैग करता है। रिजल्ट का स्टेटस मतलब वो नंबर साइन है, जीरो है, उसमें कैरी जनरेट हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सारे स्टेटस स्टोर करने का काम किसका होता है, फ्लैग का होता है, ओके। तो 8085 में 5 फ्लैग्स है। कितने फ्लैग्स है, 5 फ्लैग्स है। तो देखिए कौन कौन से फ्लैग है। साइन फ्लैग होता है, जीरो फ्लैग होता है, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग होता है, पैरिटी फ्लैग होता है, कैरी फ्लैग होता है। तो ये देखो, ये जो है ना, ये फ्लैग रजिस्टर है। और फ्लैग रजिस्टर में देखो, ये ऐसा B0 से चालू होता है, मतलब बीट 1, बीट 2, बीट 3, बीट 0, बीट 1, बीट 2, बीट 3, ये B7 तक, ठीक है। ये टोटल 0 से लेकर 7 तक कितने हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं। तो इसमें आप लोगों को ये जो डायग्राम है, ये इसको अच्छे से याद करना है, ठीक है, बहुत ही अच्छे से याद करना है। आप लोगों का राइट साइड से देखो B0 स्टार्ट होता है और लेफ्ट साइड में B7 पे एंड होता है, ओके। तो यहां पे देखो, आप लोगों को सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले कैरी फ्लैग देना है। कौन सा फ्लैग देना है, कैरी फ्लैग, जो होता है CY से डिनोट हो रहा है, देखो CY से डिनोट होता है, ये होता है कैरी फ्लैग। उसके बाद में एक स्पेस छोड़ोगे और उसके बाद में आएगा फिर आप लोगों का, मतलब ये जो रजिस्टर है B1 वाला, मतलब B1 वाला जो स्पेस है, फ्लिप फ्लॉप हम लोग इसको बोलते हैं, तो ये जो रहेगा वो खाली रहेगा। क्या रहेगा, खाली रहेगा। और जो B2 है, B2 में आ जाएगा आप लोगों का पैरिटी फ्लैग। क्या आ जाएगा, पैरिटी फ्लैग आ जाएगा। तो ध्यान रखोगे, पहले कैरी फ्लैग, फिर पैरिटी फ्लैग, फिर और एक गैप आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फिर और एक गैप आ जाएगा, और फिर आ जाएगा आप लोगों का ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। क्या आ जाएगा, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग। अभी ये फ्लैग के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करके दूंगा, जिससे आप लोगों को फिर वो जो प्रॉब्लम आएगा ना, वो सॉल्व करने में इजी जाएगा, ओके। तो B4 में आता है ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, और फिर उसके बाद में एक और जो जगह रहेगी वो खाली रहेगा, मतलब एक और बीट का जो स्पेस है वो क्या रहेगा, खाली रहेगा। तो सबसे पहले कैरी फ्लैग, देन पैरिटी फ्लैग, देन ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, फिर खाली, और फिर उसके बाद में आता है जीरो। B6 में आ जाएगा आप लोगों का जीरो फ्लैग, और B7 में आ जाएगा आप लोगों का साइन फ्लैग, ठीक है। और ये आप लोगों को याद करना जरूरी है किसी भी हालत में, ओके। तो आप लोग अगर इधर से अगर देखते हो लेफ्ट साइड से, तो सबसे पहले साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, फिर स्पेस, फिर ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, फिर उसके बाद में स्पेस, उसके बाद में पैरिटी फ्लैग, और उसके बाद में स्पेस, और फिर कैरी फ्लैग, ओके। तो छोटी सी है, आप लोगों को इसको ध्यान देना पड़ेगा, ओके। इसके बारे में अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके देता हूँ। एक्चुअल में ये जो होते हैं ना, ये जो स्पेस होती है साइन फ्लैग की जगह, यहाँ पे सिर्फ 1 और 0 सेट होता है, ओके। 1 होता है तो क्या होगा, 0 रहेगा तो क्या होगा, यहाँ पे भी 1 होगा तो क्या रहेगा, 0 होगा तो क्या होगा। तो 1 0 के हिसाब से ही ये हम लोग पता कर सकते हैं कि स्टेटस क्या है अपने रिजल्ट का, ओके। तो नेक्स्ट इसमें देखते हैं अपन, सबसे पहले देखते हैं साइन फ्लैग के बारे में, ओके। साइन फ्लैग क्या होता है, तो एस मतलब साइन फ्लैग जो पहले इसमें था, आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ अरिथमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन, इफ बीट D7, अभी तो वहां पे मैंने B7 रखा हुआ, अभी D7, ये D7 जो है ना, ये एक बीट है, ठीक है, इसके ऊपर ज्यादा ध्यान मत दो। रिजल्ट इज 1, द साइन फ्लैग इज सेट टू 1। अब ये थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम कर सकता है, इसको थोड़ा सा साइड में करो। दिस फ्लैग इज यूज विथ साइन नंबर्स, ये साइन नंबर्स के साथ यूज होता है। नीचे वाला सेंटेंस पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। इन ए गिवन बाइट इफ D7 इज 1, अच्छे से सुनो, इन ए गिवन बाइट इफ D7 इज 1 द नंबर विल बी व्यूड एज निगेटिव नंबर। अगर वहां पे अगर 1 अगर सेट हुआ है, साइन फ्लैग में अगर 1 आ रहा है, अच्छे से सुनो, अगर साइन फ्लैग में अगर 1 आ रहा है तो आपका जो नंबर रहेगा वो निगेटिव रहेगा। क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। और अगर वो जीरो से अगर रीसेट हो रहा है, मतलब अगर वो जीरो ही है, तो आपका नंबर क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। बहुत ही सिंपल है। अगर वो 1 सेट हो रहा है तो निगेटिव नंबर, जीरो रहेगा तो पॉजिटिव नंबर, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं जीरो फ्लैग। उसके बाद में आता है जीरो फ्लैग।
द जीरो फ्लैग इज सेट टू 1 इफ द ALU ऑपरेशन रिजल्ट इन 0। तो देखो अगर एक्यूमुलेटर में अगर पूरा का पूरा जो आंसर है अगर वो 0 आ गया है, देखो एक्यूमुलेटर की बात कर रहे हैं अभी अपन, एक्यूमुलेटर में अगर आपका जो रिजल्ट है वो पूरा का पूरा अगर 0 आ गया है तो जो जीरो फ्लैग रहेगा वो क्या सेट हो जाएगा, 1 सेट हो जाएगा, ठीक है। और अगर वो 0 का 0 ही है, जीरो फ्लैग अगर 0 का 0 ही है तो ऐसा समझना कि जो भी हमारा आंसर आया है वो 0 नहीं है। ओके, बस इतना ध्यान रखोगे। 1 कब सेट होगा, जब रिजल्ट अपना 0 आएगा, बस। ओके, इतना ध्यान रखोगे। और नेक्स्ट देखते हैं अभी अपन ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग के बारे में। ओके, ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग देख लो। इन एन अरिथमेटिक ऑपरेशन व्हेन कैरी इज जनरेटेड बाय डिजिट D3 एंड पास्ड ऑन डिजिट D4 द ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग इज सेट। ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग देखो क्या होता है। अब देखो ये जैसे अपन ने एक छोटा सा कैलकुलेशन की है, ये एक 8 बिट नंबर है, ये एक 8 बिट नंबर है, ठीक है, मतलब 8 बिट के कोई नंबर है अपने बाइनरी। ओके, अब देखो यहाँ पे हो रहा क्या है। तो पहले आप लोग देखोगे 1110001 ये एक अपना एक अलग नंबर ले लिया, फिर 10101100 ये एक अलग नंबर ले लिया। अब देखो अपन यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, ऐड करेंगे, तो 101 होता है, 101 हो गया, 01 होता है, 011, फिर 000, फिर 11 देखो, 1 और 1 देखो क्या होता है, 0 होता है, और फिर एक कैरी क्या हो गया, जनरेट हो गया। तो एक्चुअल में अगर एक डिजिट से दूसरे डिजिट की तरफ, एक डिजिट से अगर दूसरे डिजिट की तरफ लेफ्ट साइड के अगर कैरी पास होता है, देखो अगर एक डिजिट से दूसरे डिजिट की अगर तरफ अगर कैरी अगर पास होता है तो उसको हम लोग कहते हैं ऑक्सिलरी कैरी। क्या कहते हैं उसको, ऑक्सिलरी कैरी। तो देखो 1 और 1 हो गया 0, और एक कैरी यहाँ पे पास हुआ, फिर उसका भी एडिशन होने वाला है इस कैरी के साथ में, इस 1 का। तो ये कौन सा कैरी होता है, ये ऑक्सिलरी कैरी होता है। ओके, तो हाँ, तो ये ऑक्सिलरी कैरी देखो। और सिंपल वाला कैरी क्या होता है वो देखो, यहाँ पे अगर मैं 1 1 अगर 0 करता हूँ और एक 1 अगर आप पे जनरेट हो रहा है, फिर ये 1 किसी के साथ ऐड हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, ये खुला रहेगा, ठीक है, मतलब साइड में रहेगा, ये 8 बीट से ये अलग रहेगा, ये अलग इसमें आ जाएगा। तो ये जो 1 होता है ये वाला होता है कैरी, सिंपल वाला कैरी, ठीक है, उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो देखो अगर ये ऐसा वाला अगर ऑक्सिलरी कैरी अगर जनरेट होता है तो ऑक्सिलरी कैरी जो फ्लैग रहेगा वो 1 से सेट हो जाएगा। अगर ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग अगर 1 से सेट हुआ है मतलब कहीं ना कहीं ऑक्सिलरी कैरी जो है वो जनरेट हुआ है अपने रिजल्ट पे। ओके, ये ध्यान दोगे। नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं पैरिटी फ्लैग। पैरिटी फ्लैग बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी। तो देखो दिस फ्लैग टेस्ट फॉर नंबर 1 बीट्स इन एक्यूमुलेटर इफ द एक्यूमुलेटर होल्ड्स एन इवन नंबर, इफ एन एक्यूमुलेटर होल्ड्स एन इवन नंबर ऑफ 1s। तो देखो अपना जैसे एक्यूमुलेटर में नंबर रहते 0 1 में ही रहते, उसमें नहीं ये 1 बिट्स को काउंट किया जाता है। क्या करा जाता है, 1 बिट्स को काउंट किया जाता है। अगर वहां पे जैसे जैसे ये 8 बीट है, ठीक है, 8 के 8 बीट अगर 1 1 1 1 1 1 है तो क्या हो जाएगा, वो 8 मतलब कितना होता है, इवन नंबर होता है, ठीक है। तो 8 अगर 1s है तो इवन नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इवन नंबर पे अगर 1s है तो जो पैरिटी फ्लैग है वो 1 से सेट हो जाएगा। ओके, और अगर फिर जैसे उसमें 3 1s है, ठीक है, मतलब 3 1 बीट है, या फिर 7 1 बीट है, या फिर 5 1 बीट है, तो वो क्या रहेगा, वो ऑड नंबर में रहेगा, ठीक है। तो वो ऑड नंबर पे अगर 1s रहेंगे तो अपना पैरिटी फ्लैग सेट नहीं होगा, बस ध्यान में रखना। ओके, तो इसका जो प्रॉब्लम आता है वो बहुत इजी है, एक्चुअल में प्रॉब्लम बहुत ही इजी आता है। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके दूंगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ओके, तो पैरिटी फ्लैग हो गया, और लास्ट में आता है अपना कैरी फ्लैग। जो कैरी फ्लैग मैंने आपको ऑलरेडी ये समझा के दिया हो, जो कि ये वाला कैरी फ्लैग अगर जनरेट होता है तो अपना कैरी फ्लैग सेट होगा, और ये अगर नहीं जनरेट हो रहा है तो अपना कैरी फ्लैग सेट नहीं होगा। तो सेट होना मतलब होता है 1, सेट नहीं होना होता है मतलब 0। उसको रीसेट भी कहते हैं, 0 को रीसेट भी कहते हैं। प्रॉब्लम में मैं आप लोगों को अभी समझा के देता हूँ। तो देखिए एक अपने को प्रॉब्लम आता है, और एग्जाम में ऐसे ही प्रॉब्लम पूछे जाते हैं। देखो क्वेश्चन कैसा आता है, द फ्लैग रजिस्टर ऑफ 8085, क्या लिखा है, द फ्लैग रजिस्टर ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर कंटेन्स द डेटा A2। डायरेक्टली डेटा दिया हुआ है, उसको बाइनरी में दिया है कि वो नहीं दिया हुआ है। तो A2H एक डेटा दिया हुआ है, और क्या करना है अपने को, इंटरप्रेट इट्स मीनिंग, उसका मीनिंग अपने को निकालना है। ओके, अब देखो कभी कभी प्रॉब्लम कैसे आते हैं, आप लोगों को 2 डेटा दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, 2 डेटा दिया रहेगा, और 2 डेटा को ऐड करने के बाद में उसका आप लोगों को ये करना पड़ेगा, ठीक है, मतलब उसको ऐड कर लोगे और फिर उसका बाइनरी निकाल के फ्लैग रजिस्टर में सेट कर दोगे, ठीक है। तो फिलहाल थोड़ी अलग बात होगी, फिलहाल इसको ही अच्छे से करो। ओके, तो A2 जो है बोलता है वो अपना फ्लैग रजिस्टर में डेटा है, क्या है, A2 है। लेकिन A2 तो ऐसा स्टोर नहीं होता, ये तो हेक्साडेसिमल नंबर है। इसको अपने को सबसे पहले क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो आप लोगों को हेक्साडेसिमल टू बाइनरी आता होगा, अच्छे से आता होगा, बहुत ही ईजी है, ठीक है, 11th का पार्ट है।
ए का मतलब होता है, यहाँ पे देख लो A2, यहाँ पे हम लोगों को ये जो 2 है, ये H का मतलब होता है हेक्साडेसिमल नंबर, और A2 एक अपना है डेटा, हेक्साडेसिमल डेटा है। ओके, तो सबसे पहले A का आप लोग बाइनरी निकाल लो 4 बिट में, ठीक है, और 2 का बाइनरी निकाल लो 4 बिट में। तो अपन सबसे पहले 2 का निकालेंगे। 2 का बाइनरी होता है 10। अब 10 होता है तो अपने को उसको 4 बिट्स बनाना है, तो अपन 0010 कर देंगे। देन A का मतलब होता है 10, और 10 का बाइनरी कितना होता है 1010, तो ये 1010 लिख दिए। अब ये आप लोगों को जैसा का वैसा पकड़ के फ्लैग रजिस्टर की सबसे पहले आप लोगों को टेबल बनाना है। सेम मैंने जैसा बताया फ्लैग रजिस्टर, ये एक मैंने यहाँ पे बता दिया फ्लैग रजिस्टर सही है, और ये डेटा है अपना A2H। सबसे पहले साइन फ्लैग आता है, फिर उसके बाद जीरो फ्लैग आता है, फिर गैप, फिर ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग, फिर गैप, फिर पैरिटी फ्लैग, फिर गैप, और फिर कैरी फ्लैग। ओके, अब ये जो डेटा है इसको जैसा का वैसा पकड़ के यहाँ पे रख देने का है। 8 बिट जो है ये 8 बिट की जगह इसे रख देने का है। ओके, अब ये जो खाली जगह है वो खाली जगह को देखने की जरूरत नहीं है। अब देख लो कि ये जो बीट्स है अपन ने रखे हैं, अब साइन फ्लैग की इसमें क्या आ रहा है। साइन फ्लैग की इसमें देखो 1 आ गया, ये वाला 1 यहाँ पे आ गया, ये 0 यहाँ पे आ गया, ये जो 1 है ये खाली जगह पे आ गया, ये जो 0 है ये ऑक्सिलरी कैरी फ्लैग की जगह पे आ गया, ये 0 यहाँ पे आ गया, ये वाला 0 जो है यहाँ पे आ गया, देन ये 1 यहाँ पे आ गया, और एक 0 जो है ये कैरी फ्लैग के नीचे आ गया। ओके, अब मैंने ऑलरेडी सारी चीजें समझा के दिया हूँ। अब देखो ये जो है ये थ्योरी पार्ट आप लोग पढ़ लोगे, ये आप लोग पढ़ लो, ठीक है, कैसे आंसर लिखा जाता है मैं आप लोगों को सिंपल सा समझा के देता हूँ। तो साइन फ्लैग सेट हुआ है 1, साइन फ्लैग सेट 1 हुआ है, इसका मतलब ये है कि अपना एक्यूमुलेटर में जो नंबर है वो निगेटिव आया है। क्या आया है? निगेटिव आया है। ओके, एक चीज ध्यान में रखना कि नंबर अपना क्या आया है, निगेटिव आया है। अगर ये 1 से सेट हुआ है तो वैसा ही हम लोगों ने लिख दिए, s इक्वल टू 1 लिखे इक्वल टू सेट। अब ये सेट हुआ है। ओके, हियर इज द साइन फ्लैग इज सेट मींस एक्यूमुलेटर कंटेंट इज निगेटिव नंबर। अगर ये 0 रहता तो क्या रहता, वो पॉजिटिव नंबर रहता। ओके, सिंपल सा लिख दो। अब देखो जीरो फ्लैग जो है वो कैसे सेट है, 0 से ही सेट है। यहाँ पे 1 सेट हुआ क्या, नहीं। तो ये 0 अगर आता है तो अपन इसको रीसेट कहते हैं। क्या कहते हैं? रीसेट कहते हैं। तो 0 आया है, इसका मतलब अपना एक्यूमुलेटर में 0 नंबर है क्या, मतलब जो रिजल्ट है वो 0 है क्या, नहीं है। अगर ये 1 है इसका मतलब होता है कि एक्यूमुलेटर में जो रिजल्ट आया है वो 0 आया है। तो सिंपल सा ध्यान रखोगे, हियर इज द जीरो फ्लैग इज रीसेट, रीसेट मतलब 0 ही है, मीन्स एक्यूमुलेटर कंटेंट इज नॉट 0, तो उसमें जो भी रिजल्ट रहेगा वो 0 नहीं रहेगा। ओके, अब ये 1 की तरफ तो देखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ऑक्सिलरी कैरी की तरफ आ जाओ। ऑक्सिलरी कैरी कब जनरेट होता है, जब यहाँ पे 1 सेट होता है। तो यहाँ पे 1 सेट हुआ क्या, नहीं हुआ, तो यहाँ पे 0 ही है, मतलब वो रीसेट है। सो हियर इज द ऑक्सिलरी फ्लैग इज रीसेट, मीन्स नो कैरी इज जनरेटेड फ्रॉम D3 टू D4। यहाँ पे नो ऑक्सिलरी कैरी लिखना था, मैं यहाँ पे भूल गया, आप लोग लिखोगे नो ऑक्सिलरी कैरी। ओके, सो D3 से D4 मतलब अपन D3 से D4 एक ट्रांसफर करते हैं ना, एक डिजिट से दूसरे डिजिट की तरफ, तो वैसा ही है ये। ओके, तो कोई ऑक्सिलरी कैरी यहाँ पे जनरेट हुआ क्या, नहीं हुआ। देन ये तो जगह खाली है। फिर पैरिटी फ्लैग के नीचे देख लो क्या है, पैरिटी फ्लैग के नीचे है 0। अब देखो ये 1 कब सेट होता है, जब अगर इवन नंबर पे अगर 1 बिट्स रहेंगे, अगर इवन नंबर्स पे अगर 1 बिट है आप लोगों के एक्यूमुलेटर में, तब ये 1 होगा। लेकिन ये तो क्या है, अभी 0 है, मतलब रीसेट है ये। सो हियर इज द पैरिटी फ्लैग इज रीसेट, मींस एक्यूमुलेटर कंटेंट इज ऑड नंबर। ये 0 है, इसका मतलब वहां पे अभी 1 बिट क्या है, ऑड है। ओके, तो जैसे उसमें 5 हो सकते, 3 हो सकते, कुछ 7 भी हो सकते। ओके, तो ऑड अगर नंबर है तो समझ लो कि पैरिटी फ्लैग क्या रहेगा, 0 रहेगा, और 1 सेट हुआ है मतलब वो इवन नंबर पे है, तो आप लोगों को ये ऐसा लिखना पड़ेगा। देन कैरी फ्लैग देखो, लास्ट वाला जो कैरी जो आता है अपना खाली वाला, ये अगर 0 है इसका मतलब अपना जो कैरी फ्लैग कैरी जो है वो जनरेट नहीं हुआ है। हियर इज द कैरी फ्लैग इज रीसेट, मींस कैरी इज नॉट जनरेटेड इन एक्यूमुलेटर फ्रॉम MSB। MSB मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट। ये जो अपना सबसे पहला वाला होता है ना, पहला वाला नंबर जहाँ पे अपन कैलकुलेशन करते हैं, वहां पे अगर कैरी जनरेट होता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट कहते हैं। याद रखना, वो पहला वाला जो रहता है उसको मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट कहते हैं। तो यहाँ पे अपन फ्रॉम MSB लिखे हैं, तो आप लोगों को ये लिखना जरूरी है, ठीक है, उससे समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट में अपना क्वेरी जनरेट हुआ क्या, नहीं हुआ, बस। तो इसी तरीके से आंसर लिखोगे अगर आप लोगों को एग्जाम में आता है तो। ओके, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, सबसे पहले क्या कर लो, जो भी डेटा है उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लो, या फिर अगर 2 डेटा दिया हुआ है तो उसको ऐड करके उसको बाइनरी कर लो। ओके, और फिर इसको जैसा का वैसा रख दो, और फिर ये आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, सो ये हो गया फ्लैग से रिलेटेड प्रॉब्लम। अभी नेक्स्ट मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट बताता हूँ कि इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आते हैं। आप लोगों को डेटा दिया हुआ रहता है, और डेटा दिया हुआ है,
एक्यूमुलेटर में डेटा दिया हुआ रहता है, मतलब एक्यूमुलेटर कंटेन्स दिस डेटा, और या फिर रजिस्टर के भी साथ में डेटा दिया रहता है। फिर आप लोगों को इंस्ट्रक्शंस दी रहती है और वो इंस्ट्रक्शंस आप लोगों को एग्जीक्यूट करनी पड़ती है। जैसे ऐड वाली इंस्ट्रक्शन है तो आप लोगों को ऐड करना पड़ेगा डेटा, सब्ट्रैक्ट वाली इंस्ट्रक्शन है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, एंड वाली है तो एंड ऑपरेशन करना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट सीए में। ठीक है, तो अभी इसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ, ओके, कि उसके आंसर्स आप लोग कैसे लिखोगे। ओके, तो देखिए इस तरीके से अपने को एक क्वेश्चन आता है इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। यहाँ पे देखो क्वेश्चन, देखो मेरा क्या है, एक्यूमुलेटर कंटेन्स डेटा 5B। 5B क्या है, एक हेक्साडेसिमल नंबर है, एक्यूमुलेटर ने कंटेन करके रखा है, ठीक है, 5BH। फिर देन क्या लिखा रहेगा, व्हाट विल बी द कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर आफ्टर स्टेप वाइज एग्जीक्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस। तो ये जो इंस्ट्रक्शंस है आप लोगों को फिर एग्जीक्यूट करनी पड़ती है इस डेटा के साथ में। ओके, और एक क्वेश्चन आता है आप लोगों की, एक्यूमुलेटर कंटेन्स डेटा 5B जैसे H मैंने लिखा हो। एक और आता है यहाँ पे कि एक रजिस्टर दिया रहता है, कोई भी रजिस्टर रह सकता है, वो B, C, D, E कोई भी रजिस्टर रह सकता है, और उसमें एक डेटा दिया हुआ रहता है। ओके, तो आप लोगों ने जो इंस्ट्रक्शंस पढ़े होंगे उससे आप लोगों को समझ में आया होगा। एक मैं आप लोगों को छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। एक इंस्ट्रक्शन है अपनी ऐड आर। ऐड आर इंस्ट्रक्शन क्या करती है, एक्यूमुलेटर के डेटा को रजिस्टर के डेटा के साथ में क्या करती है, ऐड करती है। ठीक है, तो वहां पे एक रजिस्टर रहेगा, रजिस्टर में जो डेटा रहेगा वो ऐड होगा एक्यूमुलेटर के डेटा के साथ में। ओके, अब दूसरी वाली एक इंस्ट्रक्शन बताता हूं मैं आप लोगों को जो कि आपने आगे में दी गई है। ये देखो, ये ADI2EH, ये भी ऐड वाली इंस्ट्रक्शन, लेकिन यहाँ पे क्या दिया, डायरेक्टली डेटा दिया हुआ। ये डायरेक्टली जो डेटा है ये एक्यूमुलेटर के डेटा के साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ओके, सिंपल सी चीज। तो कभी रजिस्टर दिया भी रह सकता है या फिर कभी रजिस्टर नहीं भी दिया रह सकता है। ठीक है, तो आप लोग देख लोगे उसको। आंसर आप लोगों को किस तरीके से लिखना है वो एक बार देख लो। तो 5BH अपने पास एक डेटा है, एक्यूमुलेटर में ये डेटा, और अपने को इंस्ट्रक्शन अभी क्या करनी है, एग्जीक्यूट करनी है। ओके, तो पहली वाली इंस्ट्रक्शन देखो, XRI 17H, इसका मतलब होता है XOR ऑपरेशन करना है आप लोगों को, XOR इमीडिएटली, XOR इमीडिएटली, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली डेटा दिया हुआ है। ओके, तो आप लोगों को XOR ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये जो 5B है ना, इसको आप लोग सबसे पहले बाइनरी में कर लो। सब आप लोगों को यहाँ पे बाइनरी में करना है। तो 5B को बाइनरी कर लो। कैसे करोगे, 5 को अलग लिखो, B को अलग लिखो। B मतलब होता है 11, तो 11 का बाइनरी हो गया 1011, 5 का बाइनरी हो गया 0101। तो 5BH हो जाएगा आप लोग का 01011011। ओके, देन आप लोगों को फिर XRI जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करना है। तो XRI में क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए। ऐसे आप लोगों को एंड ऑपरेशन के बारे में पता होना चाहिए, और ऑपरेशन के बारे में पता होना चाहिए, और XOR के बारे में भी पता होना चाहिए। एंड ऑपरेशन में क्या होता है, एंड ऑपरेशन में इनटू होता है, समझ लो। ठीक है, 1 × 1 1 होता है, बाकी सब क्या हो जाते हैं, 0 होते हैं। और ऑपरेशन में क्या होता है, समझ लो, प्लस होता है, 1 1 1 होता है, 0 1 1 होता है, और 1 0 1 होता है, और 0 0 0 होता है। XOR में क्या होता है, XOR में याद रखना कि 0 0 0 होता है और 1 1 भी 0 होता है। सिर्फ इसमें 0 1 1 होता है और 1 0 1 होता है, ये ध्यान रखोगे। ओके, तो आप लोग प्रैक्टिस करोगे थोड़ी सी तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो XOR अपने को यहाँ पे परफॉर्म करना है। तो अपने को 5B तो डेटा दिया है, ये तो एक्यूमुलेटर में है। अब ये जो 17H है, ये 17H को आप लोगों को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, कभी रजिस्टर भी आ सकता है, मैंने पहले ही बताया, यहाँ पे रजिस्टर भी आ सकता है, लेकिन ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं रहेंगी। ठीक है, सो रजिस्टर भी आ सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखोगे। तो सबसे पहले अपन बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे 17H को, तो 1 का हो जाएगा 0001 और 7 का हो जाएगा 0111 हो जाएगा। ओके, ये 17H का अपन ने बाइनरी लिख दिए। फिर ये इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, मतलब ये एग्जीक्यूट होने वाली है। तो सबसे पहले अब अपन इस तरीके से इसको कैलकुलेशन करेंगे कुछ। सबसे पहले 5BH का मैं यहाँ पे बाइनरी लिख दूंगा इक्वल्स टू लगा के, और 17H का बाइनरी लिख दूंगा। ओके, अब यहाँ पे अपन XOR ऑपरेशन करेंगे। तो 1 1 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि XOR है। यहाँ पे भी 1 1 हो जाएगा 0, और 0 1 कितना होगा, 1 होगा, और 1 0 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देन 1 1 हो जाएगा, फिर से 0 0 0 0 ही, और 1 0 1 और 0 0 0 ही। अब ये जो आप लोगों का आंसर निकल जाएगा, इसको आप लोगों को कर दो सिंपल हेक्साडेसिमल में। ठीक है, तो 0 1 0 0, ये 0 1 0 0 मैंने पहले लिख दिया, ये हो जाएगा 4, और 1 1 0 0 होता है 12 होता है, कितना होता है, 12 होता है। लेकिन हेक्साडेसिमल में अपन क्या लिखते हैं, उसको C लिखते हैं। ओके, तो C लिख दिया हम लोगों ने सिंपल सा। तो आंसर अपना क्या आ गया, आफ्टर एग्जीक्यूशन अपना आंसर आ गया, आफ्टर एग्जीक्यूशन द रिजल्ट इज 4CH, हेक्साडेसिमल नंबर, इसीलिए अपन ने यहाँ पे बताया। ओके, तो 4C अपना आंसर आ गया XOR ऑपरेशन के बाद में। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या है अपने को, ADI2EH।
ADI2EH। अगर रजिस्टर अगर अपने को दिया रहता तो कैसी रहती ये, ऐड आर रहती, ठीक है। तो ऐड आर मतलब रजिस्टर के डेटा के साथ एक्यूमुलेटर का डेटा क्या होता, ऐड होता। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिख दिया हूँ कि इट एड्स 2EH विथ एक्यूमुलेटर। देखो पहले वाली इसमें भी मैंने लिख के रखा हूँ लॉजिकली एक्स और विथ कंटेंट ऑफ एक्यूमुलेटर, ये लिखना जरूरी है, ठीक है। एक्यूमुलेटर के साथ हो रहा है क्योंकि इसमें अपन ने क्या लिखे, इट एड्स 2EH विथ एक्यूमुलेटर। सो फर्स्ट कन्वर्ट 2E इन बाइनरी, तो 2E को सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट कर दो। तो 2 मतलब हो गया अपना 0010, 2 मतलब क्या हो गया 0010, ठीक है। तो 0010 लिख दिया। और E का मतलब क्या होता है, E का मतलब होता है 14, तो 14 का बाइनरी होता है 1110, ओके 1110 होता है। तो ये 1110 अपन ने यहाँ पे लिख दिए, ओके। अब बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद सेम चीज 5BH का सबसे पहले लिख दो और फिर 2EH का लिख दो। 2EH जो बोल रहा हूँ ना मैं, हेक्साडेसिमल नंबर है, ओके। 2EH मत पकड़ लेना, 5B हेक्साडेसिमल नंबर, 2E हेक्साडेसिमल नंबर, ओके। पहले इंस्ट्रक्शन लिखे, ये भी भूलोगे नहीं। तो 0101 1011 ये है 5B का बाइनरी जो अपन ने सबसे पहले ही निकाल लिए। ये 2E का निकाले भी अपन ने, 0010 पहले लिख दिए और 1110 लिख दिए। देन अब इसको ऐड कर लेंगे तो 11 हो जाएगा अपना 0, सॉरी 10 हो जाएगा अपना 1। फिर 1 और 1 कितना हो जाएगा 0, एक कैरी इधर शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सिलरी कैरी। तो 01 कितना हो जाएगा 1, लेकिन एक नीचे तो ऑक्सिलरी कैरी है, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। फिर से एक कैरी इधर शिफ्ट हो जाएगा। सो 1 और 1 कितना हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। और 1 और 1 0 हो जाने के बाद एक कैरी इधर पहले ही शिफ्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या बचा, 0 बचा और नीचे में एक कैरी बचा, तो 0 1 हो जाएगा 1। फिर 1 0 1 होगा और यहाँ पे एक नीचे में कैरी है, तो 1 1 0 हो जाएगा। फिर से 0 और एक कैरी फिर से शिफ्ट, फिर 0 1 1 और 1 और 1 फिर कितना हो जाएगा, नीचे में जो कैरी है वो 0 हो जाएगा, तो ये 0 लिख दिया। फिर से एक कैरी उधर शिफ्ट हो गया। फिर 1 0 1 और 1 और 1 फिर से 0 और फिर से एक कैरी शिफ्ट, तो 0 0 0 और ये 1, ओके। तो आंसर आ गया। फिर ये आंसर को अपन ने डायरेक्टली क्या कर दिया, मैंने यहाँ पे डायरेक्टली निकाला हूँ। आप लोगों को थोड़ा अच्छे से लिखना होगा, ठीक है। जैसे मैंने ये वाला लिखा हूँ इस तरीके से आप लोगों को लिखना पड़ेगा। ये जैसे 4 और 12 लिखा हूँ ना वैसे, तो उस तरीके से कर लोगे आप लोग। तो 1000 जो होता है ये 8 होता है और 1001 मतलब होता है 9। सो आफ्टर द एग्जीक्यूशन रिजल्ट इज 89H। अगर सपोज यहाँ पे 10 आता है 1010, सपोज अगर 1010 आता है 10, तो आप लोग यहाँ पे 10 मत लिख देना। 10 हेक्साडेसिमल में होता है कितना, A, ओके। देन आफ्टर अपनी एक सेकेंड इंस्ट्रक्शन दी है। सेकेंड इंस्ट्रक्शन क्या दी है, बोल रहा है CMA, ठीक है। तो CMA जो है, ये CMA में अपने को क्या करना पड़ता है, कॉम्प्लीमेंट करना होता है। CMA क्या करती है, कॉम्प्लीमेंट करती है एक्यूमुलेटर डेटा को। मतलब जो भी 0 होगा वो 1 हो जाएगा और 1 का हो जाएगा 0, तो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, सिंपल सा। तो मैंने 5BH का अपने को बाइनरी लिखना है, उसका कॉम्प्लीमेंट कर दो। तो इसका कॉम्प्लीमेंट देखो क्या हो जाएगा, 1 का हो जाएगा 0, 1 का हो जाएगा 0, 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0, फिर 0 का 1, 1 का 0 और 0 का 1। और इसको अगर हम लोग फिर हेक्साडेसिमल में अगर लाते हैं तो 1010 होता है 10, 10 मतलब होता है A, और 0100 होता है 4। तो A4 जो है अपना आंसर आ गया आफ्टर कॉम्प्लीमेंट। सो अपन ने लिखे आफ्टर एग्जीक्यूशन द रिजल्ट इज A4H, ओके। तो ये अपना आंसर आ गया। तो देखो आप लोगों को कौन सी इंस्ट्रक्शंस आती है, आ सकती है ऐसे प्रॉब्लम में, तो आप लोगों को थोड़ी सी नोट डाउन करनी पड़ेंगी। और ये फर्स्ट लेसन से सेकेंड लेसन से ही रिलेटेड में आएंगी, ओके। सेकेंड लेसन में सारे प्रॉब्लम्स ही है और फर्स्ट लेसन में फ्लैग का प्रॉब्लम आ सकता है। तो देखो यहाँ पे जनरली अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस ही पूछी जाती है और लॉजिकली इंस्ट्रक्शंस पूछी जाती है, ठीक है। तो अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन सारी देख लोगे, जैसे कि ऐड वाली इंस्ट्रक्शन है, ऐड आर, ऐड एम, ओके, ADI, ये सारी इंस्ट्रक्शन देख लोगे। सब्ट्रैक्शन की देख लोगे, देन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की भी देखोगे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी इसमें आप लोगों को करना होगा। देन फिर ज़्यादा कुछ देखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ओके। तो ये आप लोगों को देखना है। देन लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस जो है वो इंपॉर्टेंट है। लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस में आप लोगों की आ जाती है एंड ऑपरेशन वाली और एक्सऑर वाली आ जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें आती है फिर और ऑपरेशन वाली, जो कि आप लोगों को करना ही है। कंपेयर वाली भी आ सकती है, लेकिन कंपेयर वाले का थोड़ा ध्यान साइड में रखो। लेकिन रोटेट लेफ्ट की आ सकती है और रोटेट राइट की आ सकती है, ओके। वो रोटेट लेफ्ट थ्रू कैरी भी आ सकता है, रोटेट राइट थ्रू कैरी भी आ सकता है, ओके। और कॉम्प्लीमेंट भी आ ही सकता है, कॉम्प्लीमेंट तो आप लोग पकड़ के ही चलो, ओके। देन CMC कॉम्प्लीमेंट कैरी ये भी आ सकता है और STC ये भी आ सकता है। लेकिन आप लोगों को सबसे मेन अगर देखनी है तो एंड ऑपरेशन, एक्सऑर ऑपरेशन वाली और कॉम्प्लीमेंट, देन रोटेट वाली भी देखनी है और सारी अरिथमेटिक, ओके, एडिशन सब्ट्रैक्शन वाली। इतना कर लिए तो आप लोगों का ये क्वेश्चन हो सकता है आराम से। और ये क्वेश्चन 4 मार्क के लिए भी पूछा जा सकता है और 3 मार्क के लिए भी पूछा सकता है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्प करे कुछ प्रॉब्लम्स में। तो अगर कुछ आप लोगों को अगर डाउट रहे तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आप लोग मुझे क्वेश्चन कर सकते हो, ओके। तो
कुछ भी रहे आप लोग जरूर पूछो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।